पिछले वीडियो में हमने देख लिया था प्रश्नावली 2.1 के बेसिक्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 2.1। टू पॉइंट एक में क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स -1/2। क्या दिया है? साइन इनवर्स -1/2। इसका मान ज्ञात करना। इसके लिए मैंने पहले आपको बता दिया था, एक बार वापिस बता रहा हूं। अगर साइन ये रूप होता है साइन इनवर्स एक्स हो, चाहे कोस इनवर्स एक्स हो, चाहे टेन इनवर्स एक्स, चाहे कोट इनवर्स एक्स हो, चाहे कोसेक इनवर्स एक्स हो, और चाहे क्या हो, सेग इनवर्स एक्स हो। अगर ये एक्स, इस एक्स की बात करें, कंडीशन सीख लो। अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है, एक्स कैसा है? ग्रेटर देन 0 है, उस स्थिति में इन सभी के मान, इस स्थिति में सभी के मान मतलब साइन इनवर्स एक्स का मान, कोस इनवर्स एक्स का मान, टेन इनवर्स एक्स का मान, कोट इनवर्स एक्स का मान, सेग इनवर्स एक्स का मान और कोसेक इनवर्स एक्स का मान पहले चतुर्थांश में आएंगे। पहले चतुर्थांश में कौन सी में आने वाले हैं? पहले चतुर्थांश में। अगर दूसरी स्थिति ये बनती है, अगर x लेस देन 0 हो, x 0 से छोटा हो, उस स्थिति में क्या होगा? साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x, इनके मान तो आएंगे, इन तीनों के मान तो आएंगे किसमें? चौथे चतुर्थांश में। चौथे चतुर्थांश में, फोर्थ चतुर्थांश में। जब x का मान 0 से छोटा है, उस स्थिति में साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, इनके मान आएंगे चौथे चतुर्थांश में। कोस इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कोट इनवर्स x, इनके मान आएंगे दूसरे चतुर्थांश में। कौन से में आएंगे? दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश के अंदर आएंगे। देखते हैं। इसके साथ ही मैंने बताया था इन सभी की, इन तीनों की रेंज क्या रहेगी? π/2 से π/2, मतलब -π/2 से -π/2 रहती है। इनकी रेंज रहती है 0 से π। इनकी रेंज क्या रहती है? 0 से π। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई इनको याद कैसे रखें। याद रखने के लिए मैंने इन तीनों के लिए बताया था। क्या बताया था? इसमें आपको डायरेक्ट दिख रहा है साइन। अगर कोसेक इनवर्स की बात करूं तो इसका मतलब भी होता है 1/sin, तो इसमें भी साइन ही दिखाई दे रहा है। टेन की बात करूं तो साइन बटा आता है, तो पहले क्या दिखाई दे दिया? साइन। अर्थात तीनों में हमें डायरेक्ट क्या दिखाई दे रहा है? साइन। तो साइन दिखाई दे तो चौथे चतुर्थांश में। इसकी बात करें तो इसमें आपको कोस दिखाई दे रहा है। सेक का मतलब 1/cos, इसका मतलब इसमें भी कोस है। कोट का मतलब कोस बटा साइन, तो ऊपर आपको पहले ही कोस मिल गया, कोस मिल गया, कोस मिल गया, और इसमें भी पहले ही कोस मिल गया। तो ये तीनों एक साथ ऐसे याद रह जाएंगे। ये दूसरे चतुर्थांश में। इसकी रेंज 0 से पाई है तीनों की। इनकी रेंज -π/2 से π/2 है। अब पहला क्वेश्चन, इसको हल करना है। हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। सबसे पहले हम इसे y बराबर मान लेंगे। y बराबर साइन इनवर्स -1/2। उसके बाद में क्या करेंगे? इस साइन इनवर्स को इधर भेज देंगे, तो साइन y = आ जाएगा -1/2। -1/2। फिर करना क्या है? साइन में
साइन के अंदर 1/2 मान किसका होता है वो लिखना है। साइन में 1/2 मान किसका होता है? आपको पता हो साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन के लिए 0 डिग्री पे मान होता है 0, फिर होता है 1/2 और फिर होता है 1/√2 और फिर होता है √3/2 और फिर होता है 1। इसका मतलब साइन में 1/2 मान होता है 30 डिग्री पर, और 30 को हम रेडियन में बोलते हैं π/6। तो ये आ गया साइन y इज इक्वल टू, माइनस छोड़ दिया और ये हो गया साइन π/6। उसके बाद में इस माइनस को कैसे हटाएंगे? माइनस को हटा के अंदर लिख देंगे। माइनस को हटा के कहाँ लिख देंगे? अंदर लिख देंगे। अंदर लिखने का मतलब है हम डायरेक्ट कौन से चतुर्थांश में चले जाएंगे? चौथे चतुर्थांश में। तो साइन y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन -π/6। उसके बाद में साइन की हम रेंज बता देंगे। क्या लिखेंगे? चूंकि साइन इनवर्स x की मुख्य परिसर शाखा या मुख्य मान परिसर शाखा क्या होती है? -π/2 से π/2 होती है। -π/2 से +π/2 होती है। अतः y बराबर अपने पास आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा -π/6। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया? पहला क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद में देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कोस इनवर्स √3/2। कोस इनवर्स √3/2। क्वेश्चन नंबर 2 है कोस इनवर्स √3/2 का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले y इज इक्वल टू कोस इनवर्स √3/2, फिर कोस को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा कोस y इज इक्वल टू √3/2। उसके बाद में कोस में √3/2 मान किसका होता है वो लिख देंगे। तो कोस y बराबर, कोस में √3/2 मान किसका होता है? ये इधर से स्टार्ट हो जाएगा। तो कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 1√3/2 और फिर 1/√2 और फिर 1/2 और 0। तो कोस में √3/2 मान होता है 30 डिग्री पर। 30 डिग्री का मतलब π/6। तो ये हो जाएगा कोस π/6। इतना लिखने के बाद में हम इसकी रेंज बता देंगे। लिखेंगे चूंकि कोस इनवर्स x की मुख्य मान परिसर शाखा क्या होती है? लिखा है 0 से पाई होता है। 0 से क्या होता है? पाई होता है। अतः हमारे पास मान निकल के आ जाएगा y बराबर आ जाएगा π/6। y बराबर कितना निकल के आ जाएगा? π/6। ये कैसे निकला है? ये इधर से कोस उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स कोस π/6 और कोस इनवर्स कोस थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा। तो ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है कोसेक इनवर्स 2 का मान। कोसेक इनवर्स 2 का मान। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कोसेक इनवर्स 2 का मान। सबसे पहले हम इसको y के बराबर मान लेंगे। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा कोसेक y इज इक्वल टू 2। उसके बाद में कोसेक में 2 मान किसका होता है वो लिखना है। कोसेक में 2 मान किसका होता है? कोसेक क्या होगा? साइन का उल्टा। तो साइन का उल्टा साइन में 1/2 किसका मान होता है? वही कोसेक का 2 का हो जाएगा। साइन में 1/2 मान किसका होता है? 30 का। तो कोसेक में 2 हो जाएगा 30 का। तो ये हो जाएगा कोसेक y इज इक्वल टू कोसेक 30। कोसेक 30 का मतलब π/6।
फिर इसकी रेंज लिख देंगे, चूंकि कोसेक इनवर्स अक्ष की मुख्य मान परिसर शाखा, क्या होती है मुख्य मान परिसर शाखा? कोसेक पहले वाले में है साइन 10 और कोसेक, तो क्या आ जाएगी -π/2 से π/2, और साथ में कोसेक का मतलब 1/साइन, साइन जिस पे शून्य होता है किस पे होता है 0 डिग्री पर, 0 हटा देंगे होती है। अतः y बराबर हमारे पास आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा π/6। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास तीसरा हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया है tan इनवर्स माइनस √3। क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स माइनस √3। tan इनवर्स माइनस √3 का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले y के बराबर ले लेंगे, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस √3। अगली स्टेप में tan को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा tan y इज इक्वल टू माइनस √3। फिर क्या करना है, tan में √3 मान जिसका भी होता है, tan में √3 मान जिसका भी होता है वो उतार देंगे, तो tan y इज इक्वल टू माइनस, tan में √3 मान किसका होता है, ये मान होता है, tan के मान रख देते हैं, tan थीटा का 0, 1/√3, 1/3 और अनंत, ये किसके मान होते हैं tan के मान। क्या पूछा है √3, √3 tan में किसका होता है 60 डिग्री का, 60 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं π/3, तो ये आ जाएगा tan π/3। लेकिन यहाँ पे ये माइनस आ गया है, माइनस की वजह से 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कोसेक इनवर्स इनके मान कौन से में जाने हैं, चौथे चतुर्थांश में। कौन से में जाने हैं, चौथे चतुर्थांश में। चौथे चतुर्थांश में जाने का मतलब है यहाँ से माइनस को हटा के यहाँ लिख देंगे, तो आ जाएगा tan y इज इक्वल टू tan, इस माइनस को अंदर लिख देंगे π/6। उसके बाद में हम इसकी मुख्य मान परिसर शाखा है वो है उसके बारे में लिख देंगे, लिखेंगे चूंकि tan इनवर्स अक्ष की मुख्य मान परिसर शाखा, परिसर शाखा क्या ऊपर वाला है tan, तो इसके लिए क्या बताई थी -π/2 से +π/2, लेकिन ये छोटे कोष्ठक में होती है, -π/2 से π/2 होती है। अतः हमारे पास y का मान निकल के आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा -π/6। y का मान कितना आ जाएगा -π/6। आगे क्वेश्चन दिया है cos इनवर्स -1/2 और tan इनवर्स -1, वो भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, cos इनवर्स -1/2 का मान। सबसे पहले क्या करेंगे, y के बराबर लिख देंगे, y इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। अगली स्टेप में cos इनवर्स इधर आ जाएगा तो हो जाएगा cos y इज इक्वल टू -1/2। फिर क्या करना है, cos में 1/2 मान, cos में 1/2 मान किसका होता है, cos में 1/2 मान होता है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का मतलब है रेडियन में π/3, तो cos y इज इक्वल टू माइनस cos π/3, 60 डिग्री का मतलब π/3। अब जैसे ही ये cos वाला नेगेटिव आ जाए, अक्स का मान cos वाला मान नेगेटिव 0 से छोटा आ जाए, तो cos इनवर्स, sec इनवर्स और cot इनवर्स दूसरे चतुर्थांश में जाते हैं। कौन से चतुर्थांश में जाएंगे, दूसरे चतुर्थांश में। और दूसरे चतुर्थांश में जाने का मतलब है कैसे जाएंगे देखते हैं। तो cos y अर्थात इसको दूसरे चतुर्थांश में जाने का मतलब इस माइनस को हटाएंगे और इस जो भी एंगल है उसको पाई में से घटा देंगे, इसको माइनस को हटा देंगे, पाई में से इसको घटा देंगे, तो cos पाई माइनस π/3, ये कौन से चतुर्थांश में आ गया है, दूसरे चतुर्थांश में। तो cos y इज इक्वल टू cos
3 पाई में से पाई गया 2 पाई बाई 3। उसके बाद में हम लिख देंगे चूंकि कोस इनवर्स अक्ष की मुख्य मान परिसर शाखा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होती है, अतः y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 2 पाई बाई 3। ये मान आ गया है y का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया है टेन इनवर्स माइनस 1। टेन इनवर्स माइनस 1 का मान ज्ञात करना है। टेन इनवर्स माइनस 1, टेन इनवर्स माइनस 1 का मान ज्ञात करना। सबसे पहले इसे y के बराबर ले लेंगे तो y बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स माइनस 1। अगली स्टेप में टेन इनवर्स इधर आ जाएगा तो टेन y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1। फिर टेन में एक मान किसका होता है, टेन में एक मान होता है 45 का। 45 का मतलब है रेडियन में पाई बाई 4। तो टेन y इज इक्वल टू माइनस 10 पाई बाई 4। और ये नेगेटिव मान किसका है, 10 का। साइन इनवर्स टेन इनवर्स कोसेक इनवर्स जब नेगेटिव हो, 0 से छोटा हो, तो कौन से चतुर्थांश में जाते हैं, चौथे चतुर्थांश में। और चौथे चतुर्थांश में जाने का मतलब है इस माइनस को हटाओ और अंदर लगाओ। तो टेन वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस पाई बाई 4। क्या जाएगा, टेन वाई इज इक्वल टू 10 माइनस पाई बाई 4। उसके बाद में इसकी रेंज लिख देंगे। चूंकि टेन इनवर्स अक्ष की मुख्य मान परिसर शाखा छोटे कोष्ठक में 0 माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होती है, अतः y बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस पाई बाई 4। y बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस पाई बाई 4। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, सातवां क्वेश्चन दिया है सेग इनवर्स 2/√3। सेग इनवर्स 2/√3 इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम y बराबर मान लेंगे, y बराबर सेग इनवर्स 2/√3। सेग इधर आ जाएगा तो हो जाएगा सेग y इज इक्वल टू 2/√3। फिर सेग में 2/√3 मान किसका होता है वो लिख देंगे। तो सेग का मान कोस का उल्टा होता है, अर्थात कोस का उल्टा √3/2। √3/2 कोस में जिसका भी मान है, √3/2 कोस में कितने का है, 30 का। तो कोसेक ये सेग 30 का मान हो जाएगा 2/√3। तो ये लिख देंगे सेग y इज इक्वल टू सेग 30 का मतलब पाई बाई 6। फिर लिख देंगे चूंकि सेग इनवर्स अक्ष की मुख्य मान परिसर शाखा क्या होती है, 0 से पाई और माइनस पाई बाई 2, 0 से पाई और माइनस पाई बाई 2 होती है। अतः y बराबर हो जाएगा पाई बाई 6। इसकी रेंज क्या है, सेग इनवर्स अक्ष की मुख्य मान परिसर शाखा क्या होती है, 0 से पाई और माइनस पाई बाई 2। आगे क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन। ये कौन सा था, सातवां क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर था 7वां। अब क्वेश्चन देख रहे हैं 8वां। कोट इनवर्स √3। कोट इनवर्स √3 क्वेश्चन नंबर 8वां दिया है कोट इनवर्स √3। सबसे पहले y के बराबर मान लेंगे, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स √3। कोट इनवर्स इधर आ जाएगा तो हो जाएगा कोट इन y इज इक्वल टू √3। उसके बाद में कोट में √3 मान किसका होता है वो रख देंगे। तो कोट में √3 मान किसका होता है, कोट के मान लिख लेते हैं। कोट थीटा का मान होता है इन्फिनिटी √3 1/√3 और 0। तो कोट में √3 मान होता है 30 डिग्री का। 30 डिग्री का मतलब पाई बाई 6। तो कोट y इज इक्वल टू हो जाएगा कोट पाई बाई 6। अब लिख देंगे चूंकि कोट इनवर्स अक्ष की मुख्य मान परिसर शाखा क्या होती है, कोट की होती है कोस। और कोस के लिए क्या रहा है, लिखा नहीं क्या, ये रहा
कोस के लिए 0 से पाई, तो क्या होती है 0 से पाई, और बड़े कोष्टक में होती कोट। टेन और कोट का मान कभी भी बड़ा कोष्टक में नहीं आएगा, हमेशा कौन से कोष्टक में आता है, छोटे कोष्टक में होती है। अतः y बराबर हमारे पास कितना आ गया, π/6। तो कोट इनवर्स √3 का मान कितना निकल के आ गया, π/6। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, कोस इनवर्स -1/√2 क्या है, कोस इनवर्स -1/√2, कोस इनवर्स -1/√2 इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले y = हो जाएगा कोस इनवर्स -1/√2, कोस को इधर लाएंगे तो हो जाएगा कोस y = -1/√2। फिर कोस में √2 मान किसका होता है, कोस में 1/√2 मान होता है 45 का, तो लिख देंगे कोस y = कोस π/4। फिर जैसे ही आपको माइनस दिखाई दे तो कोस कौन से में आएगा, कोस सेक और कोट दूसरे चतुर्थांश में आते हैं। दूसरे चतुर्थांश में जाने का मतलब है इस माइनस को हटाएंगे और इस वैल्यू को पाई में से घटाएंगे। तो कोस y = यहाँ से माइनस हटाएंगे और π/4 को पाई में से घटाएंगे, तो आ जाएगा कोस y = कोस 3π/4। कितना आ जाएगा, 3π/4। फिर लिख देंगे चूंकि कोस इनवर्स अक्ष की मुख्य मान परिसर शाखा -π/0 से पाई होती है। क्या होती है, 0 से पाई होती है। अतः y = कितना आ जाएगा, 3π/4। तो y बराबर आ जाएगा 3π/4। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10वां है, कोसेक इनवर्स -√2, कोसेक इनवर्स -√2 का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले y के बराबर ले लेंगे, तो y = कोसेक इनवर्स -√2। फिर कोसेक को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा कोसेक y = -√2। फिर कोसेक में √2 मान, कोसेक में √2 मान नहीं लिखा तो किसका होता है, अर्थात कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा, इसका उल्टा 1/√2। तो साइन में 1/√2 किसका होता है, 45 का। तो कोसेक में क्या हो जाएगा, वो √2। तो कोसेक y = कोसेक π/4। जैसे ही कोसेक वाला नेगेटिव आए, ये वाला साइन, टेन और कोसेक नेगेटिव आए तो कौन से चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में। चौथे चतुर्थांश में जाने का मतलब है इस माइनस को यहाँ से हटा के यहाँ लिख देंगे। तो कोसेक y = कोसेक -π/4। फिर लिख देंगे कोसेक इनवर्स की मुख्य मान परिसर शाखा लिख देंगे, चूंकि कोसेक इनवर्स अक्ष की मुख्य मान परिसर शाखा, मुख्य मान परिसर शाखा कोसेक की क्या होती है, साइन वाली, और साइन के लिए -π/2 से π/2 और एक वैल्यू कम हो जाएगी 0। कितना आ जाएगा, 0 होती है। ये हमारी कोसेक इनवर्स अक्ष की मुख्य मान परिसर शाखा होती है, लिख दिया। तो मान उसी शाखा में है तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर -π/4। ये शाखा इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इस शाखा से आपको पता चल जाएगा कि जो मान आया वो उसके अंदर है या बाहर है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, टेन इनवर्स 1 कोस इनवर्स -1/2 और साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात करना है। ये क्या दिया है, टेन इनवर्स 1, क्वेश्चन नंबर 11।
टेन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इसका मान ज्ञात करना है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? पहला तरीका ये हो सकता है, इनको अलग अलग मान लेंगे। ये y बराबर आपको दिया है टेन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। पहला तरीका ये हो सकता है, इसको अलग पद ले लूंगा, जैसे u, इसको v ले लूंगा और इसको w ले लूंगा, और जैसा हमने अभी तक किया है सेम टू सेम u v w का मान निकाल के यहाँ पे रख देंगे तो y का मान आ जाएगा पहले वाले का मान प्लस दूसरे वाले का मान और प्लस तीसरे वाले का मान। पहला तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका हम ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्ट मान निकाल लें। अब टेन इनवर्स 1 का मान क्या होगा? टेन इनवर्स 1, टेन में 1 मान किसका होता है? टेन पाई बाई 4 का। तो टेन इनवर्स 1 का मान कितना हो जाएगा? पाई बाई 4। कितना आ जाएगा? पाई बाई 4। उसके बाद में कॉस इनवर्स -1/2। तो कॉस में 1/2 मान किसका होता है? कॉस में 1/2 मान होता है 60 का, और 60 ये पहले से माइनस भी है, माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे? 180 में से 60 कम कर देंगे तो 120, और 120 का मतलब क्या है? मतलब 60 का मतलब है पाई बाई 3, पाई बाई 3, और पाई बाई 3 को पाई में से कम कर देंगे, ये आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3, तो आ जाएगा 2 पाई बाई 3। तो कोस इनवर्स -1/2 का मान आ गया 2 पाई बाई 3। उसके बाद में निकालना है साइन इनवर्स -1/2। तो साइन इनवर्स में 1/2 मान किसका होगा? 30 डिग्री का। साइन में 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का मतलब पाई बाई 6, और इस माइनस की वजह से माइनस साथ में आ जाता है, माइनस पाई बाई 6। ये तीनों मान यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास y बराबर क्या आ जाएगा? पाई बाई 4। दूसरा मान हमारे पास आ गया 2 पाई बाई 3, और तीसरा मान आ गया है माइनस पाई बाई 6। इनको ऐड कर देंगे, एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स तो 3 पाई, इसका डिवाइड करेंगे 4 टाइम तो आ जाएगा 8 पाई, इसका 2 टाइम्स तो 2 पाई। कितना हो जाएगा? 11 में से 2 गया 9 पाई, 9 पाई और बटा 12, 3 से काट देंगे, 3 तिया और 3 चौके, तो आ जाएगा 3 पाई बाई 4। इसका मान कितना आ जाएगा? 3 पाई बाई 4। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आगे दिया कोस इनवर्स 1/2 और 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं है, वही काम करना है। क्वेश्चन क्या दिया है, मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, y बराबर मान लेते हैं कोस इनवर्स 1/2, उसके बाद में प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 इसका मान। तो हम अलग अलग निकाल लेते हैं। कोस इनवर्स 1/2 का मान क्या होगा? कोस में 1/2 मान किस पर होता है? कोस में 1/2 मान 60 पे, 60 का मतलब पाई बाई 3, तो इसका मान आ जाएगा पाई बाई 3। उसके बाद में साइन इनवर्स 1/2, साइन में 1/2 मान किस पे होता है? 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब पाई बाई 6, तो ये आ जाएगा पाई बाई 6। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो y बराबर आ जाएगा पाई बाई 3 प्लस 2 इंटू पाई बाई 6, और ये कट जाएगा 3 टाइम तो आ जाएगा पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, जो हो जाएगा 2 पाई बाई 3। कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई 3। तो कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान हमारे पास कितना आ गया है? 2 पाई बाई 3। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, साइन इनवर्स x बराबर y हो तो
यह मान कहाँ से कहाँ तक होगा, साइन इनवर्स एक्स का मान होता है कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से +π/2 तक। साइन इनवर्स एक्स का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से +π/2 तक। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। -π/2 से लेस देन इक्वल टू y और लेस देन इक्वल टू π/2। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, क्या दिया है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान। क्वेश्चन नंबर 14 एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है। क्या करेंगे, पहले इसका निकाल लेते हैं। tan इनवर्स √3, tan में √3 मान किसका होता है, tan में √3 मान होता है 60 डिग्री का, मतलब π/3। फिर निकाल लेते हैं सेग इनवर्स -2। पहले देखेंगे सेग में मान 2 किसका होता है, सेग में मान 2 का मतलब है कोस में 1/2, कोस में 1/2 मान होता है 60 का। इसका मतलब सेग में हो जाएगा 2, सेग 60 का मान कितना हो जाएगा 2, 60 को हम बोलेंगे π/3, तो ये हो जाएगा π/3। और इस माइनस की वजह से क्या कर देंगे, पाई माइनस π/3 जो आ जाएगा 2π/3। ये मान यहाँ पे रख देंगे दोनों मान, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा π/3 माइनस इसका मान है 2π/3, तो आ जाएगा हमारे पास -π/3। जो कौन सा ऑप्शन है, -π/3, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट हो गई है। कल हम देखेंगे प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन।